आप इस साइड आ जाए, इधर आ जाए आप, इधर वाला से थे सुन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी मेहमान यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह आज चनाब वैली फार्मिंग पे देख रहे हैं। स्पेशल गेस्ट हमारे ख्वाजा अब्दुल रासिक वहीद साहब हमारे स्पेशल गेस्ट जो पेशे से रेंजर है। मेरे पास कोई वो अल्फाज नहीं है कि जिस शिद्दत से ये नेचर के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या आप इश्क की एक कहिए, अफेयर कहिए, या दीवाना कहिए, आप मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि इनको कितना मोहब्बत और प्यार इन जंगलों से है, इन पेड़ पौधों से, इन हर्बों से है। तो उससी वही कड़ी जुड़ी और इनके साथ इन्हें मेरे साथ भी मोहब्बत हो गया। तो आज मेरे ये स्पेशल गेस्ट है, हमारे साथ मुनीर साहब है, मुश्ताक साहब है, हशमत भाई है, और कैमरा के पीछे मुनीर अहमद खान साहब और दूसरे साथी। सर पहला आपको लगती है नसीर अहमद खान साहब। तो सर वेलकम। बहुत पहले से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपसे कुछ सीखूं, आप आए, कुछ हमें सजेशन दें। मैं भी दीवाना हूँ आपकी तरफ, छोटा मोटा दीवाना हूँ, आप बड़े दीवाने हो इसके। तो मैंने चाहा था बहुत पहले से आप यहाँ पे आएंगे और हमें मज़ीद बताएंगे कि हमें इस अपने फार्म में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सर आपका बहुत वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मुद्दू किया। बड़े मुद्दत से सोच रहा था कि इस चनाब वैली फार्मिंग में आऊँ और आपकी ये दीवानगी देख लूँ। तो आज आपकी दीवानगी चीख चीख के बोलती है कि आप कितने बड़े दीवाने हैं। शुक्रिया। मुझे लगता है कि जितना दीवानापन मुझ में है तो आप में तो मुझसे भी ज़्यादा दीवानापन है। और जहाँ दो दीवाने मिल जाएं तो तमाम हुदूद जो हुदूद हाँ वो क्रॉस हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब नीचे से चढ़ रहा था तो मुझे ये कंसेप्ट नहीं था कि मतलब इस पहाड़ी पर और इस जगह पर आपने इस वीरान जजीरा ही समझ लें, हाँ जी, वीरान जगह को कैसे आपने आबाद किया है। जी। नीचे से जब आप चढ़े तो वहाँ पर आपके टेक्निक्स जो आपने मुझे बताई कि आपने कैसी कैसी टेक्निक्स यहाँ यूज़ की हैं, तो बहुत खुशी हुई कि एक तो आपने यहाँ पर जो यहाँ की मतलब हर्बस शर्बस या हॉर्टिकल्चर में जो आपने काम किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। और दूसरा आपने एक तो अपना जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसके साथ आपने जो साइंटिफिक अप्रोच आपने जो इसके साथ जोड़ी हुई है, तो ये एक नया कंसेप्ट है बनाहाल के लिए। तो मैं कहता हूँ कि एंटायर जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अच्छा मतलब जीती जागती मिसाल जो है वो मैंने यहाँ देखी है। चाहे वो आपके टमाटर हैं, जैसे आपने बोला कि 45 किलो से ऊपर आपने एक मतलब वो ना एक बूटे से आपने वो निकाला है, तो वो ये सोचने वाली बात है। और ऊपर से आपने बोला कि तकरीबन 75 क्रेट्स आपने निकाले हैं। तो 75 क्रेट यहाँ से एक छोटी सी क्यारी इन्होंने बनाई है और वहाँ से इन्होंने 75 क्रेट और एक क्रेट की का वज़न जो आपने बताया कि 25 किलो है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 75 तो एक ह्यूज है। और अगर आपने उसको 60 रुपये में भेजा, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि वो सस्ता है क्योंकि हाइजेनिक है नंबर एक, और दूसरा है ऑर्गेनिक है। और उसका टेस्ट भी लोगों ने जो टेस्ट लिया उसका, तो जो लोगों से हमें फीडबैक मिला है बहुत अच्छा है। तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो ये काम है, हमारे जितने भी आजकल जवान हैं जो दूसरे मतलब टाइम अपना यूट्यूब दूसरी चीज़ों की तरफ जो ज़ाया करते हैं, हालांकि यूट्यूब आप भी चलाते हैं तो मैं भी चलाता हूँ। हम यूट्यूब और फेसबुक को लोगों के लिए हमने डेडिकेट किया है कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आप अपना काम करते हैं, चाहे वो आप गुड़ाई करते हो, कुछ करते हो, उसका व्लॉग बनाकर उस पर डालते हो, तो उससे क्या आता है हमारे जो यूथ्स है उनमें एक वलवला पैदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके, जब मुझे याद है कि बहुत साल पहले, मुझे याद भी नहीं, आपने शायद आलू से इंट्रोड्यूस किया था। जी बिल्कुल, 2022 में हम हाँ, तो आलू से इंट्रोड्यूस किया। लोग बोलते थे कि इन्होंने जो आलू बनाए हैं वो किलो 2-2 किलो है,
तो उस चीज़ से आपने शुरुआत की और आज इस वक्त कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास? डिफरेंट वैरायटी सैकड़ों में है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, 100 वैरायटियाँ, यानी सेंचुरी आप मार चुके हैं। बहुत सारी तो कहाँ आलू और कहाँ फिर इतनी वैरायटीज़ आपको, मतलब कीवी को आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद आपने ये जो सेब जो हैं डिफरेंट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। एक छोटी सी क्यारी में इन्होंने मतलब टनों के हिसाब से सेब पैदा किए हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं यहाँ ट्री गार्ड, ये जो ट्री हाउस इन्होंने बनाया है, बड़ा मतलब एक सूखा हुआ दरख्त था और उसको भी एक नया कंसेप्ट देकर इन्होंने ट्री गार्ड बनाया। जैसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपने ऐसे कंसेप्ट देखे होंगे, तो वहाँ पर हम रखवाली के लिए ना, वो उसको हम ट्री गार्ड बोलते हैं, रखवाली के लिए वहाँ पर हम रखते हैं ताकि हमारी नज़र पूरी वहाँ पर जंगल पे रहे, चाहे वो हमारी नर्सरीज़ हैं या कुछ है। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ के जवानों को चाहिए कि अपने अंदर कुछ करने की चाह अगर उनमें आ जाए तो ज़ुबैर साहब उसकी ज़िंदा जावेद मिसाल है। दूसरा, इन्होंने अपना योगदान हॉर्टिकल्चर के साथ भी इन्होंने रखा है और ख़ासकर मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि मैंने सुना है कि जब भी हमारे जंगलों में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो ज़ुबैर साहब हो, चाहे वो मनीर साहब हो, चाहे वो हशमत साहब हो या दीगर जितने भी यहाँ पर लोग हैं, तो उसी की एक कड़ी थी कि इनका प्यार मुझे यहाँ खींच के लाया और आज हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया जो कि मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है यहाँ पर बानहाल में। ये अपनी नवेद का पहला मॉक ड्रिल था जो हमने आज ज़िंदा डेमो यहाँ पे दिखाया। कम कलील वक्त में हमने ये चीज़ की, तो उसकी वजह से उतने लेवल पे ये नहीं गया है, मगर नेक्स्ट जब हमारा मॉक ड्रिल होगा उसमें यहाँ के जितने भी जी शूर लोग हैं उसमें वो शामिल हो जाएंगे, फिर बैठेंगे और इस जंगल की बेहतरी के लिए जो भी हमें काम करने हो वो हम करेंगे। बाकी इसी जंगल की पैदावार ज़ुबैर साहब भी हैं। तो इस वक्त हम बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा इन्होंने देवदार का बूटा लगाया हुआ है, पेड़ लगाया हुआ, और उसकी सूंदी जो वो खुशबू होती है वो हमारे नथों से टकराती है। तो एक अजीब सा माहौल है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं ठंड से कांप रहा हूँ। ये तभी हो पाया है कि ये जिंदा एसी इन्होंने यहाँ लगाया है। तो मैंने इनको बोला था, जो नीचे से जब हम आए तो मैंने इनको बोला कि इस माहौल को अगर आपने गर्मी से बचाना हो तो एक स्ट्रिप, चाहे वो देवदार की हो चाहे वो कायल की हो, वो अगर आप लगाएंगे तो आपके एसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो उनको नेचुरल वो शेड मिलेगी, दूसरा ये कम एरिया ले लेता है। हमारा चाहे देवदार हो चाहे कायल हो, ये कम एरिया लेता है और ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन देता है। और आपके इर्द गिर्द जितना भी आपका जो पोल्यूशन है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी यहाँ पर जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, अगर यहाँ का माहौल गर्द आलूद होगा, धुएं वाला माहौल होगा, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी और उसमें फंगस लगेगा, दूसरी बीमारियां लगेगा, और आपका जायका जो उसमें जो आपकी सब्जियों में या दूसरी चीज़ों में वो ख़त्म हो जाएगा। और उस चीज़ को मतलब बचाने के लिए आप अगर यहाँ पर देवदार और कायल को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी इस फार्मिंग में, तो उससे क्या होगा कि आपको तो उसमें तो खर्च करना कुछ नहीं है, क्योंकि देवदार में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा, एक जो गर्मी में यहाँ पर जो शुद्ध की गर्मी पड़ती है गर्मियों में, एक तो आपका वो आपके जितने भी यहाँ पर जो हैबिटेट है वो उसको एक ठंडा माहौल मिलेगा और आपकी प्रोडक्शन भी अल्लाह के फजलो करम से अच्छी हो जाएगी। अगर कोई और सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। नहीं, आपको हमें वक्तन फ़वक्तन सजेशन देनी है, क्योंकि हम इस काम को इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाएंगे। अभी काफ़ी कुछ करना है, हमने शुरुआत की है और हम फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पे आए। तो मैं ये सब मुख्तसर अल्फाज में आप इस वीडियो को आप कंक्लूड कीजिए, बंद कीजिए आप। आज चूँकि मैं अक्सर बेशतर यहाँ पे आता रहता हूँ और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि गुल ज़ुबैर साहब जो हैं वो चमलवास के लिए एक नमूना है, और इनको देखकर मुझे लगता है कि आज का जो नौजवान है जो कई तरह से दो चार है, परेशान है,
वो अगर इनकी तरफ देख के अपने रहन सहन को, अपने माहौल को या अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इनको अपना पेशवा समझ के, इनको अपना कहते हैं कि अपना रहबर समझ के आगे चलाएंगे तो मुझे लगता है उनके लिए बेहतर होगा। तो दूसरी खुशी ये हुई कि रासिक साहब आज चूँकि यहाँ पे अपने प्रोग्राम से आए थे, हमने भी उसमें शिरकत की। दिल्ली खुशी हुई कि इन्होंने एमएलए साहब को भी यहाँ पे लाया था और एक अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ उनके डिपार्टमेंट के तई जो हुआ। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था कि हम ज़ुबैर साहब के आर्चर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पे आज हमने एक नई चीज़ देखी जो इससे पहले नहीं थी कि इन्होंने इटली लगाने का, इटली जो पौधा है उसको लगाने का जो कंसेप्ट आज लाया है, तो उसको देख के दिल नहायत ही मुसरत से शादमा हुआ। और इन्होंने जो पॉली ग्रीन हाउस बनाया, मुझे लगता है कि करीब करीब ये 16-17 मरले के करीब होगा। तो उसमें भी जो